अगर इस्लाम महफूज होता तो चंद दिन पहले सूबाई असम्बली को या कौमी असम्बली को ये कानून पास ना करना पड़ता कि फलां के हम शख्सियात के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई बर्दाश्त नहीं करेंगे और बाकायदा कानून बनाया। फिर अभी भी हुकूमत इस बात पे लगी हुई है कि नाजरा कुरान पाक जो है वो बच्चों को कब से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ठीक है। और एक तबका है जो सवाल उठा रहा है कि क्यों पढ़ाना। ठीक हो गया। इसका मतलब है इस्लाम अभी तक महफूज नहीं हो सका। और माशी हालात का तो आपको पता ही है, हमारा प्राइम मिनिस्टर एक एक डॉलर के ऊपर आके आपको तकरीर करके सुनाता है कि मेरे पाकिस्तानियों देखें ये जो है ये हमें पैकेज मिल गया है। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बित्ती। तो हैप्पी इंडिपेंडेंट डे टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस। अगर आप भी भारत के सपोर्टर है, भारत को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालते हैं जो आपको पसंद ज़रूर आएगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ना तो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम महफूज हो सका। अगर इस्लाम महफूज होता तो चंद दिन पहले सूबाई असम्बली को या कौमी असम्बली को ये कानून पास ना करना पड़ता कि फलां के हम शख्सियात के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई बर्दाश्त नहीं करेंगे और बाकायदा कानून बनाया। फिर अभी भी हुकूमत इस बात पे लगी हुई है कि नाजरा कुरान पाक जो है वो बच्चों को कब से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ठीक है। और एक तबका है जो सवाल उठा रहा है कि क्यों पढ़ाना। ठीक हो गया। इसका मतलब है इस्लाम अभी तक महफूज नहीं हो सका। और माशी हालात का तो आपको पता ही है, हमारा प्राइम मिनिस्टर एक एक डॉलर के ऊपर आके आपको तकरीर करके सुनाता है कि मेरे पाकिस्तानियों देखें ये जो है ये हमें पैकेज मिल गया है और पैकेज इतना उधार मिला है, इतनी खैरात मिली है और जो इतना है वो उन्होंने हमसे 13% पे हमें दिया है, इतना जो है वो 13.5% पे दिया। आई मीन इकोनॉमिकली भी हम इस वक्त वीकेस्ट लेवल पे हैं। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है हम वर्स्ट लेवल पे हैं, वीकेस्ट लेवल पे हैं, मांगते फिरते हैं और अपनी आज़ादी को तकरीबन उनके पास जिसे कहना चाहिए प्लेज कर चुके हैं। और रीज़न उसकी वही है कि ज़ाहिर है हमने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस नहीं की, लोगों के अंदर महारतों में इजाफा नहीं किया, लोगों को जाली किस्म के जो है वो डर और खौफ में मुब्तला रखा और कहानियाँ सुना के, साजिशी थ्योरियाँ सुना के जो है उनको अजीब किस्म के एक नशे में मखमूर रखा है। और ज़ाहिर है कि जब आपके पास दुनिया के अंदर इस वक्त इल्म की हुक्मरानी है ना, जब आपके पास इल्म नहीं है तो इसका मतलब है कि आप हुक्मरानी का तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो सरेंडर कर गए। फारूकी तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो सरेंडर कर गए। फारूकी साहब जिस पे मर्जी जाएं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था या पाकिस्तान जो था वो माशी हालात से बना था, हालात तो कोई ठीक ना हुए जी। देखिए, मेरा अपना जो ख्याल है वो ये है कि जो इस्लाम के नाम पे बनने वाला जो बयानिया है, ये तहरीक पाकिस्तान के आखिरी दिनों की बात है। जब ये तहरीक शुरू हुई थी तब शायद ये किसी का मत्मा नज़र इस तरह से नहीं था कि किसी मजहबी रियासत का क़याम जो है वो मैं आज तक कोई थोड़ा बहुत हिस्ट्री का तालिब इल्म होने के नाते मैं जो समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि बरे सगीर में मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था। मुसलमानों के हकूक़ अलग हैं, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है ये अलग बात है। क्योंकि मुसलमान तो बेशुमार ऐसे भी थे जो हिंदुस्तान में रह गए, तो उनका इस्लाम आज भी महफूज ही है। उनके इस्लाम को कतई तौर पे, मजहबी तौर पे उनको कोई ख़तरा नहीं, सिवाय इस बात के कि एक ये जो फेज़ आता है जिसमें लोग इंतहा पसंदी की तरफ जो दूसरे मज़हब के हैं वो उतर आए और वहाँ कत्ल गारत के हमने मुख्तलिफ वाक़यात देखते रहते हैं। इसमें भी मुसलमान महफूज नहीं है। इस्लाम, खुदा का शुक्र है कि इस्लाम आज भी महफूज है। इस्लाम हमेशा महफूज आपका नुक्ता नज़र हो गया कि इस्लाम जो था वो माशी इंडिपेंडेंस के लिए बनाया गया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान आगे आ जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, उनको मुलाज़मतें नहीं मिले, उनके बिजनेस नहीं थे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये क्रिएट करने की कोशिश की गई और ये अपॉर्चुनिटीज़ उन इलाकों में क्रिएट करने की कोशिश की गई जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी। सो आज हम उसमें बैठे हैं और उसके बाद की जो कहानी है वो आप हर डिकेड के साथ, हर दिहाई के साथ अगर आप देखते जाएं तो जो इस बरे सगीर में अंग्रेज़ जिस तरह का ढांचा छोड़ के गया था, इंतज़ामी ढांचा,
वो हमने अपनी पूरी कोशिश करके उसको पूरी तरह तबाह किया। हमने इदारे तबाह कर दिए, हमने अपने बिजनेस तबाह कर दिए, हमने अपनी वो बड़ी बड़ी मिल्स जो थी वो तबाह कर दी। सो आज हम इस जगह पे खड़े हैं और एक सुर्ख फीता जिसे हम कहते हैं वो हर जगह पे रुकावट बन जाता है। वो गोरे के हाथ में हो या किसी काले के हाथ में हो, हिंदुस्तानी के हाथ में हो या ब्रिटिशर के हाथ में हो, पाकिस्तानी के हाथ में हो, वो एक ही बात होती है। सो आज जो मुआशी हालात हैं, मैं समझता हूँ कि क्या में पाकिस्तान के मकासद में जो अवलीन बात थी, ठीक, उसमें आप जो बात जिस तरफ आप निशानदेही आपने की वो बिल्कुल दुरुस्त है। और वो ये है कि जो मुआशी तौर पे मुसलमानों को इस्तेहकाम देना था और उनकी हालत को बेहतर बनाना था, उसमें या तो हमारी एफर्ट्स ऐसी नहीं है, या हम स्किल्ड नहीं हैं, या हमारी पॉलिसी नहीं है, या हम इस अहल ही नहीं है कि हम मुआशी तौर पे एक ताकतवर कौम बन सकें। देखिए हमारे पास CPEC जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए, कितना $87 बिलियन का, हम सोचते थे $60 बिलियन का है, $64 बिलियन का है। अब जो नए एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसमें ये $87 बिलियन तक पहुंच रहा है। अब $87 बिलियन का प्रोजेक्ट हमारे पास से होके गुजर जाए और हमारी कौम की हालत जो है वो फिर ना बदले, और हमें ये मालूम हो कि हम $87 बिलियन के मकरूज हो गए हैं, तो फिर हमारी अपनी जो किस्मत है उस पर रोया ही जा सकता है। ठीक, लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि आज भी अगर यहाँ पे एक जरखेज ज़मीन है, एक जरखेज खित्ता है, आज भी यहाँ पे अगर थोड़ी ऐसी एफर्ट्स की जाए जिसमें ये सोचा जाए कि भाई कल को खुदा न खास्ता ऐसा फेलियर जो हमने 71 में देखा था, अल्लाह ना करे, ऐसा फेलियर बुनियादी तौर पे वो भी जो था वो हकूक की वजह से था। इस पे हम आते हैं दोबारा, मतलब ये जो इन हकूक को यहाँ पे अगर प्रोवाइड ना किया गया तो फिर हालात किस तरह बन सकते हैं। 71 को तो छोड़े हैं, ये PTM या बलूचिस्तान के जो लोग जो कुछ पीट रहे हैं वो भी तो एक अहम इशू है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। करने नहीं दी जाती, लेकिन हमें इस पे बात करनी चाहिए। इस वक्त भट्टी साहब हमारे साथ हैं जी, मुमताज भट्टी साहब जी। मुमताज भट्टी साहब, यही सवाल आपकी तरफ कि अगर पाकिस्तान मईशत के नाम पे वजूद में आया था तो मईशत क्यों तबाह है, और अगर इस्लाम के नाम पे वजूद में आया था तो इस्लाम क्यों गैर महफूज है? सेम क्वेश्चन सर। रिजवान साहब, आप बताएं, आप क्या समझते हैं? क्यों भट्टी साहब आप इधर आके बैठे देखिए रिजवान साहब, इश्यू ये है ना कि देखिए एक तो हमारा एक अपना भी प्रॉब्लम है कौम का। मिसाल के तौर पे हम पैसे अरबों से लेते हैं, अकीदत हमारी जो है वो उधर है, और हमारे हीरो जो है वो तुर्क हैं, और हमारा जो पसंदीदा ड्रामा है वो अर्तुगरुल है, ठीक है। और हम चलते अमेरिकी पॉलिसियों के साथ हैं और उनको करते हैं हम ओन भी, और उनके हम यहाँ पे स्ट्रेटेजिक जो इश्यूज हैं उनके पार्टनर भी रहे हम। और चीन हमारा भाई है बड़ी लड़ाई के अंदर, और चीन हमारा जो है वो भाई है, और उन दोनों के दरमियान जो हालात हो गए हैं वो आपके सामने है। जो उसमें सी के अंदर जो है वो मामलात चल रहे हैं, जिस तरह नेवी उनकी आमने सामने है, चीन सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस करने जा रहा है वहाँ पे अपना इसमें अब उसमें इंडो चाइना जो सी है उसके अंदर। तो देखिए इस सारी सूरत के पेश नजर आपने अपनी पॉलिसीज को कभी तरतीब नहीं दिया। लो दोस्तों, अगर आप भी भारत को सपोर्ट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम भारत से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाला बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।